भावों की बहुत बड़ी महिमा है, क्योंकि भावों से ही संसार में सुख दुख के अनुकूल संयोग प्रतिकूल संयोग मिलते हैं और भावों से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब यहाँ संसारी जीव जो दूसरों के बारे में हमेशा अच्छे बुरे भाव करते हैं और उन भावों से दूसरे का अच्छा हो जाए या बुरा हो जाए ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उनका अच्छा बुरा तो उनके ही भावों के निमित्त से बांधे हुए कर्म के उदय से होता है। मोक्ष मार्ग तो हमेशा अच्छे बुरे भावों से हटके शुद्ध भाव में रह कर के ही होता है। लेकिन संसार में हर प्राणी ऐसी स्थिति भूमिका में नहीं है कि वह शुभ अशुभ अच्छे बुरे भावों से हटके शुद्ध स्वभाव में लीन रह सके, निर्विकल्प समाधि में लीन हो सके। तो संसारी जीवों को हमेशा अच्छे भाव रखना चाहिए और बुरे भाव कभी भी नहीं रखना चाहिए। यानी अच्छा भाव क्या है? किसी का हित देख के, अच्छे कार्य देख के, पुण्य के कार्य देख के, सार्वजनिक सेवा परोपकार, गरीबोत्थान, जीव रक्षा आदि के काम देख के प्रसन्नता होना चाहिए, अनुमोदना होना चाहिए। और किसी के कर्म के उदय से उसको पतन, दुख, प्रतिकूलता, संकट, मुसीबत, उनके वियोग आदि को देख करके उनके दुख मिटने के लिए सांत्वना देना चाहिए, उनको कर्म सिद्धांत बताना चाहिए, यथासंभव बीमारों की मदद करना चाहिए, ना कि उनके प्रतिकूल दुखों के उदय में ये सोच के कि ने हमसे ऐसा कहा था प्रसन्न होना चाहिए, ना कि आनंद में रहना चाहिए, ना कि कमेंट व्यंग्य करना चाहिए। क्योंकि इन सब के करने से ये आत्मा का स्वभाव नहीं है। आत्मा का स्वभाव तो करुणा है, दया है, सहिष्णुता, सहनशीलता। ऐसा करने से जीव अपने ही आगामी दुखों का आमंत्रण देता है और उसके क्रम में जैन शासन कहता है, नीच गोत्र असाता वेदनी अशुभ नाम कर्म प्रकृतियों का बंध करके उनके उदय से भारी दुख भोगता है। क्योंकि भावों की बात देखें तो भावों में उदाहरण आता है तंदुल मत्स्य का। कुछ न करते हुए बुरे भाव से नरक गया और भाव में मुनि बैठा है, लेकिन मुनि 8 परिणामों से, रौद्र भाव से नरक का बंध बांधने योग घोषणा केवली के ज्ञान में हुई। महाराज धर्म रुचि उनको नरकायु का बंध होने वाला था, लेकिन नरकायु का बंध मुनियों के होता नहीं, नरकायु की बंध विच्युति हो जाती है। फिर भी भाव ऐसे हो रहे थे, इस बताने के लिए वो दृष्टांत है। कुल मिला के अगर सुखपूर्वक परम सुख की मार्ग में चलना चाहते हो, हर परिस्थिति में अच्छे भाव रखने का प्रयास करो। और भगवान वीर प्रभु का नारा याद रखो, जियो और जीने दो। ऐसा नहीं कि हम जिएं दूसरे ना जिएं। इसीलिए भगवान वीर प्रभु का स्मरण करते हुए जियो और जीने दो का नारा अपने भावों से परिलक्षित होता है। सबके जीवन में शुभ भाव रहे, उसके लिए शुभ नियोग मिले, स्वाध्याय हो, चिंतन हो, संस्कार अच्छे हों और शुद्ध की ओर प्रशस्त हों, ऐसी मंगल भावना।